प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी काव्य साहित्य के विकास के अंतिम चरण में हम पहुंचने के उपरांत अब नई कविता युग का जो संदर्भित उल्लेख है उसमें हम इसके पूर्व देखते चले आ रहे हैं कि जो इस समय के कवियों का अपना जो रचनात्मक कार्य है वह वास्तव में यथार्थ का चित्रण करने वाला दिखाई देता है और इसीलिए मानव का जो अपना मन है, उसकी अपनी चिंतनशीलता है, इन सब चीज़ों को जो है फ्रायड नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे विशेष रूप से प्रभावित दिखाई देते हैं और उनके जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है उसका प्रभाव इन कवियों के ऊपर पड़ता है और इसीलिए उन्होंने अपने जो रचनाओं का क्रम देखने को प्राप्त होता है, उन बातों का, उन विशेषताओं का यथार्थ पटल पर चित्रण करने का उनका पूरा प्रयास रहा है। वह काल्पनिक जगत नहीं, वास्तविक जगत या वास्तविक धरातल की ओर आकर अपना जो भी चित्रण है, जो भी उनकी अपनी रचना है वह दिखाई देती है। और आज्ञा जी ने तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, अपने 6 सहयोगियों के माध्यम से उन्होंने इसे प्रारंभ किया और प्रयोगवाद में जो अन्वेषण की अपेक्षाएं हैं उसका भी स्वाभाविक गुण दिखाई देता है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो आगे का क्रम प्रारंभ किया, उसके बाद 1959 में तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और उसके बाद जो प्रयोगवादी जो काव्य की रचनाएं हैं वह जो है समाप्त होकर के नई कविता ने अपना सिद्धांत, फ्रायड का जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है उसमें जो है 1960 से नई कविता का जन्म होता है और वह जो है उस सिद्धांत के ऊपर जो है आधारित होकर के, अवलंबित होकर के आगे, और जो उस समय के प्रयोगवादी कवि थे उन कवियों के द्वारा, जो कि जैसे अंधकार में कोई खोया हुआ व्यक्ति हो और उसको जो है एक प्रकाश की किरण दिखाई पड़ जाए, तो फ्रायड इनके लिए उस प्रकाश की किरण के रूप में है, जिन्होंने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत के द्वारा मनोवैज्ञानिक जो भाव हैं उनके द्वारा उन्होंने जो है प्रभावित जो किया, उससे जो है एक नई आभा, नई किरण प्रस्फुटित होती है। और उसके उपरांत इस तरह की विधा में, इस तरह की अपनी काव्य रचना में गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती की रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं में आधुनिक काल में जो मनोविज्ञान की जो उसकी अपनी इतिवृत्तात्मकता है, उसका अपना जो अभिनवीकरण है, उसमें जो नवीन बातें समाहित की गई हैं, नए नए सिद्धांत उसमें आए हैं, उन सब चीज़ों का जो है उसके विभिन्न सिद्धांतों का इसमें जो है प्रयोग दिखाई देता है। और इनकी रचनाओं में जो है जैसे एक जो कवि हैं उन्होंने उसको आधारित होकर के और उस तरह के चेतन, अवचेतन, सुप्तावस्था और स्वप्निल अवस्था, इस तरह की जो मनोविज्ञान की मनः दशाएं हैं उनका जो है मनोलोक के भावना प्रवाह और स्वप्न अवचेतन के भाव और उसके विभिन्न अलग अलग खंडों में जो उसकी अपनी चित्रात्मकता है, इस तरह की रचनाओं में जो है जो मनोभावों का अपना विश्लेषित रूप है दिखाई देता है। उसमें आगे के क्रम में जगदीश गुप्त जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, इनकी रचनाएं भी जो है अपने विशेष गुणों के कारण प्रचलित हुई और उनका जो है प्रभाव पड़ा। साथ में पंत सुमित्रानंदन पंत जी ने कला एवं बूढ़ा चाँद और
रामधारी सिंह दिनकर ने चक्रवाल के द्वारा जो है एक नई भाषा, नई पहल, नई शुरुआत उन्होंने की और उसमें जो है यथार्थ का स्वरूपण किया। और परंपरागत जैसे काव्य की रचनाएं हुआ करती थी, उन परंपरागत काव्य की रचनाओं से लोगों का ध्यान हट गया, अर्थात जो पारंपरिक रचनाएं हो रही थी उसमें जो है कल्पनाशीलता का, उसमें यथार्थ के स्थान पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें रहती थी जो कि भावावेश का जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, भावुकता का जो है उसमें पुट दिखाई देता था। उसके स्थान पर क्या हो गया, इन चीज़ों के स्थान पर कल्पनाशीलता का स्थान यथार्थता ने ले लिया और भावुकता की जगह पर जो है बौद्धिकता का जो स्वरूप है वह जो है दिखाई देता है। इस प्रकार से कट यथार्थ का चित्रण होने लगा और साथ ही साथ काल्पनिकता की स्थिति से हट करके वास्तविकता की धरातल की स्थिति या उस परिधि पर जिसमें कि बौद्धिक विश्लेषण का समन्वय दिखाई देता है, इस प्रकार की रचनाओं का समारंभ हो गया। इस तरह से जो है हम इस युगीन कवियों के द्वारा जो है, जिसको कि उन्होंने कविता की रचनाओं में जो उनकी अपनी सृजनात्मकता थी उसको इस रूप में देखा जाने लगा कि लोग जो है उसको अकविता और न कविता के रूप में भी लोग कहने लगे, अर्थात वह कहने लगे कि कविता ही नहीं बल्कि जो है अकविता और न कविता के स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक।